पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मनुष्य के एक जाति है क्योंकि सब एक जैसे जन्म लेते हैं, एक जैसे मरते हैं। सभी देवी देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य कोई छोटा ना होता है, और जो मनुष्य के छोटा कहता है वो मनुष्य के ठीक से जानता ना है। इसलिए मनुष्य के जाने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक जैसा मनुष्य कर्म करता है, अच्छा करता है तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करता है तो बुरा मिलता है। ये नियम सबके लिए बराबर है। जब मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है। जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो अपना जिंदगी के नरक बना लेता है। जब पुण्य कर्म करता है तो अपना जिंदगी के स्वर्ग बना लेता है। निष्काम कर्म करता है तो अपना कल्याण कर लेता है। मनुष्य जाति से बड़ा ना होता है, कर्म से बड़ा होता है। संसार के अंदर सब जाति जो है बना करके अब बांटना इस समाज के कमजोर करने के लिए है। जाति में बांटो, मजहब में बांटो, नीच ऊंच में बांटो। यही एक समाज है कि इसको कोई आदमी मूर्ख बना सकता है, क्योंकि ये अपना बुद्धि से काम ना करता है। लोग क्या कहेंगे ये देखता है। लोग जो है ये कहते हैं उसे समझने का प्रयत्न करो। एक समय में एक सेठ जी वो मसाला बेचते थे। उनके पास एक घोड़ा था। बापे बेटा दोनों बैठ करके मसाला लाद के व्यापार करने चल दिए। गांव वाले कहते हैं कि ये बनिया जो है सेठ घोड़ा के मार देगा, बापे बेटा अब माल सब लाद रखा है। सेठ जी कहे कि बेटा सुनते हो गांव वाले क्या कहते हैं? कहे कि हाँ पिताजी कह रहे हैं कि माल भी लादा है, बापे बेटा बैठ के लगता है कि घोड़ा के मार देंगे। उधर से आए तो बाप पीछे पीछे चल रहा था और माल और बेटा दोनों के जो है घोड़ा पर बैठे थे। गांव वाले कह रहे हैं कि देखो जवान जो है घोड़ा पर बैठा है, अब बूढ़ा के पीछे पीछे दौड़ा रहा है, लगता है कि बूढ़ा के मार डालेगा। दूसरे दिन जाने के समय में जो है बेटा जो है पीछे पीछे चल रहा था, बाप और माल घोड़ा पर था। गांव वाले कह रहे थे कि लगता है कि ये लड़का के जो है पीछे पीछे दौड़ा के बूढ़ा मार डालेगा, अपने घोड़ा पर बैठा है। यही ये दुनिया है। दुनिया दुरंगी है। ये किसी तरह से मनुष्य को चलने ना देता है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। नौटंकी करने वाला कितनों अच्छा अगर नौटंकी करता है तो लोग उसको गालियाँ देते हैं, ऐसा था वैसा था। ये सब समझने की विषय है। सभी मनुष्य के जीवन जो है एक नौटंकी है, एक ड्रामा है। और ड्रामा में दो रोल होता है,
एक इंसान के, एक शैतान के, एक भगवान के। वो ड्रामा में एगो साधु बनता है, एगो राजा बनता है, एगो रानी बनता है। तो राजा रानी या साधु सब बनते हैं, मंत्री बनता है, सेनापति बनता है। जब नौटंकी खत्म होता है तो सारे कपड़ा उतार करके नीचे रख देते हैं। एक संगे खाते हैं, एक संगे पीते हैं, एक संगे रहते हैं। कपड़ा पहन के स्टेज पर गए तो राजा रानी, साधु, सेनापति, मंत्री होते हैं। कपड़ा उतार करके रख दिए तो सब बराबर हो जाते हैं। ऐसे शरीर के दिखावटी कुछ और है, बनावटी कुछ और है, हकीकत कुछ और है। मनुष्य, नर नारी, हिजड़ा हिजड़ी, ये सब शरीर में चल रहा है। लेकिन जो ये चारों के चलाता है वो न नर है, न नारी है, न हिजड़ा है, न हिजड़ी है। वो एक परम शक्ति है, ताकत है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको जीव चेतन आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा भी कहते हैं। ये सब में एक जैसे है और ये हर आदमी के अपना किया हुआ कर्म फल ये प्रकृति के कोट में निर्णय बड़ी पक्का होता है। ना वहाँ सोर्स काम करेगा, ना वहाँ पर जो है सिफारिश काम करेगा, ना वहाँ पैसा काम करेगा। वहाँ पर तो जैसा के तैसा मिला मिला सोम के सोम, राजा को राजा मिला मिला डोम के डोम। जैसे के तैसे फैसला करती है। आज मनुष्य जो है एक जैसा जो है संत सतगुरु या टीचर बच्चों के पढ़ाते हैं, उसी में कोई चपरासी बनता है, कोई कलेक्टर, जज, ISSP बनता है, नेता बनता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है। पढ़ाने में मास्टर या गुरु संत पक्षपात नहीं किए थे, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम कितने जो है शिक्षा के प्रति लगनशील है। शिक्षा के पढ़ने वाले विद्यार्थी के 3 तरह के रूप होता है। एक तो दिखावटी करता है, गार्जियन की आंख में धूरा झोंकता है। जब बाप महतारी के देखेगा तो किताब लेके बैठ जाएगा, और जब बाप महतारी चले जाएंगे तो बैठ के पचरा गाएगा। ये जो है ज्यादा होशियार, यही ज्यादा तरक्की करता है। ये चपरासियों के जगह ना मिलता है। दूसरा जो होता है वो डर से पढ़ता है। जब तक ले बाप महतारी के डर देखेगा तब तक लेके किताब उठा लेगा, और पिताजी या माताजी जहाँ उलझा अलग हुए तो किताब रख करके ये टंडैली करेगा। इसके पढ़ाई में लगन ना है, दिखावटी बनावटी करता है। एक होता है जिसको लगन लगता है। जब मनुष्य के लगन लगता है तो वो संसार के सारे ऊंचाई को छूता है। मीरा के लगन लगी तब मीरा मीरा बन गई। रविदास जी के जब लगन लगी, सतगुरु कबीर साहब के, नानक साहब के लगन लगी, तो ये सब महान बन गए, सारी ऊंचाई को छू गए। किसी क्षेत्र में लगनशील आदमी कामयाब होता है। हर एक जैसे मनुष्य के रहनी सहनी गहनी आचरण होना चाहिए। रहनीदार आदमी अपने दुश्मन के घर में रह सकता है, अपना घर तो दूर की बात है। सहनीदार आदमी जो है अपना के पराये के सबके बात के सह लेता है।
गहनी वाले जो होते हैं वो संत सतगुरु के महापुरुषों के बात को ग्रहण करके उसके स्वाध्याय करके गुरुमुखी वाणी के सुन के सत्संग में अपने आचरण में उतार करके अपना कल्याण कर लेता है। तो ये रहनी गहनी बड़ा महत्व रखता है। मनुष्य आचरणशीलता के महत्व है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, अकथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। भाई संसार के अंदर मनुष्य जो है रहनीदार जब हो जाता है तो सब दुख से छूट जाता है। इसलिए मनुष्य को रहनीदार होना चाहिए। संसार के अंदर माता से बढ़ के कोई देवी ना होती है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना होता है। परिवार के सब सदस्य देवी देवता होते हैं, क्योंकि माता ने जन्म दिया है, पिता ने पालन पोषण किया है, पिता के परिश्रम के कमाई से बेटा बेटी के परवस्ती होता है, पढ़ाई होता है, कपड़ा के खर्चा आता है, किताब के खर्चा आता है, शिक्षा दीक्षा सब कुछ खर्चा जो है पिता के परिश्रम के कमाई से होता है। रोटी पानी, दवा, शिक्षा दीक्षा, कपड़ा लाता सब कुछ पिता के कंधे पर बोझ होता रहता है। इसलिए सब कुछ के पिता जो है सबसे बड़ा देवता है। परिवार के सभी सदस्य के जब हम अपने परिवार में जन्म लेते हैं तो हमारे सभी परिवार के योगदान होता है। उस समय ना हमको खाने के ढंग होता है, ना बोलने के ढंग होता है, ना चलने के ढंग होता है, न टट्टी करने के ढंग होता है, न पेशाब करने के ढंग होता है। सब कुछ सब परिवार वालों के योगदान है, जिससे कि हम बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, और परवस्ती में सभी परिवार के योगदान होता है। जब सभी परिवार के योगदान होता है तो हमारे लिए सब परिवार वाले हमारा देवी देवता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि उस परिवार के हम भी सेवा जीवन भर करें। इस बात के खूब समझना चाहिए। जब मनुष्य बड़ा होता है तो उसके शादी होता है, जहाँ शादी होता है वो सास ससुर होता है। सास ससुर जो है दामाद के लिए अपने माता पिता के जैसे होता है, लेकिन बेटी के लिए सास ससुर अपना माता पिता के जैसे होता है, और सास के लिए बहू जो है अपने बेटी के जैसे होती है। परिवार में सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन करें। घर जो है कलेश ना होगा और घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए आज जरूरत है कि घर को कलेश मुक्त करना है, तो हम जो है अपने कर्तव्य और मर्यादा के पालन करें। जब माता पिता अपने बेटा बेटी के परवस्ती करता है तो उसके यही सपना होता है कि बुढ़ौती सुखमय कटेगा। और बेटा बेटी जब जवान हो जाता है तो उसको भी ये सपना होता है
कि हम अपने बाप महतारी के जैसे परवस्ती करते हैं वैसे हमारा बेटा बेटी हमारा परवस्ती करेगा। लेकिन जब बेटा जो है मेटा बन करके सामने आता है तो सारे उम्मीद पर पानी फिर जाता है। तो इसलिए बाप महतारी बेटा बेटी के परवस्ती में पक्षपात ना करे और बेटा बेटी बाप महतारी के परवस्ती में पक्षपात ना करे। सब ईमानदारी से निर्णय करे और अपना काम करे और लोक हित में काम करे। ये मनुष्य के कर्तव्य बनता है। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। रिश्तेदारी जोड़ना बहुत बड़ी बात ना होता है और रिश्तेदारी के निभाना बहुत बड़ा बात होता है। तो रिश्तेदारी के जोड़ो तो उसे निभाओ, तोड़ो मत। किसी के दिल पर चोट मत पहुंचाओ, किसी के दिल पर सुख के बारिश करो। खेती सुख के करनी है क्योंकि सभी आदमी सुख चाहता है। सुख चाहते हुए दुख क्यों होता है? हमारे कर्मों के वजह से होता है। हम किसी के दुख ना दे, हम किसी के दोष ना दे। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल के कर्म के ईश्वर के मिथ्या दोष लगाते हैं। कहते हैं कि परमात्मा बिना एक पत्ता ना डोलता है और जो कुछ करता है परमात्मा करता है। एक आदमी के खोपड़ी पर जूता मारता है, धोखा देता है, व्यभिचार करता है, ये सब परमात्मा कराता है। केवल परमात्मा के यहाँ बदनाम किया गया है। परमात्मा जो है श्रेष्ठ आत्मा को कहा गया है जो सारे विकार से ऊपर उठा हुआ है, जो संसार में अपना कल्याण कर रहा है और जो सामने पड़ता है उसको भी भला कर देता है। भला कर भलाई होगा, बुरा कर बुराई होगा। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो अपना सास ससुर के सेवा ना करता है उसके भी औलाद उसके सेवा ना करता है, उसकी बहू नहीं करती है। और जो करता है उसके भी बेटा पतो ही करता है। संसार में ये परंपरा आ रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। किसी के दोष देने की जरूरत ना है। इसलिए संसार के अंदर हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए अच्छे बो, अच्छे काटो। पुरुषार्थ 4 तरह के होता है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गृहस्थी चलाने के लिए ईमानदारी से परिश्रम करके अपने मेहनत के पैसे से अपना परिवार के पालन पोषण करना। गलत पैसा जैसे आता है वैसे ही वो गलत तरह से निकल जाता है। इसलिए ईमानदारी से 1 नंबर के पैसा से अपना परिवार के पालन पोषण करो। ये गृहस्थी है, गृहस्थ आश्रम है। उसके बाद से सन्यास आता है। सन्यास पहले गुरुकुल में बच्चे जो है
4-5 साल के बाद गुरुकुल भेज दिए जाते थे, आते थे 25 बरस पर, 25-26 बरस पर। और 25 बरस के करीब में जब आते थे तब पूर्ण जो है युग हो जाते थे शादी के लिए। और गुरुकुल में चरित्र आचरण पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। शिक्षा, दीक्षा, ब्रह्मचर्य, संन्यास, ब्रह्मचारी रह करके विद्या अध्ययन करना था। तो शिक्षा संस्कार पर बड़ा बल दिया जाता था। और गुरु अस्त्र शस्त्र में पारंगत करते थे। आज के जैसे नहीं है। आज जो है मोबाइल में मनुष्य जो है ज़्यादा भ्रष्ट हो रहा है। जितने अच्छे का चिन्ह देखता है उतने गलत देखता है। इसीलिए जो है संसार के अनेक तरह के कामना, वासना, राग, द्वेष के सुख के भोग के रोग जब लग जाता है तो मनुष्य के सुख, शांति या चैन छीन जाता है। क्योंकि जितना मिलता है उतना ही ये आग बढ़ता है। इस आग के जाननी है। कामना वासना के आग आज तक किसी के पूरा ना हुआ है, अन्ना पूरा होता है। इसलिए सावधान रहे, सचेत रहे और अपना कल्याण करे। इसमें सबके हित है। उसके बाद से जो है मोक्ष उस स्थिति के नाम है जहाँ मोह के क्षय होता हो। संसार के सब कामना मिट जाना, वासना मिट जाना, राग द्वेष मिट जाना, रागी विरागी हो जाना, संसार के अपना कल्याण करने के लिए पूरा कमर कस लेना। और मनुष्य जो है जन्म मरण के चक्कर से जब छूट जाता है, सारा कामना वासना राग द्वेष की आसक्ति मिट जाती है, मोह के क्षय हो जाता है, तो जन्म मरण से छूट के परम सुख शांति के तरफ वह चेतन, वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। सभी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। आत्मज्ञानी बनकर